तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग अपने पास मौजूद ब्लैक थंडर स्टोन को रिफाइन करके उसे ब्लैक थंडर टेक्निक में बदल देता है और अब वह टेक्निक लुओ को देते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें थंडर सेक्ट के मास्टर से डर लगता है, पर इसके बावजूद तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। तो अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम थंडर सेक्ट के मास्टर का सामना करना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, वरना तुम जहां चाहे वहां जा सकते हो। यह बोलते हुए सुयांग लिनसू और डीमन एम्परर के साथ वहां से चला जाता है। वहीं पर बैठा लुओ इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहां पर ब्लैक थंडर टेक्निक की पावर को सेंस करते हुए थंडर सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स आ पहुंचते हैं और अब वह लुओ को वहां पर बैठा हुआ देखते हैं और हंसते हुए बोलने लगते हैं, हमने जितना सोचा था यह काम हमारे लिए उससे कहीं ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि हमें लग रहा था कि वह टेक्निक पाकर अब तक तुम यहाँ से भाग गए होगे, पर अब तक तुम यहीं पर बैठे हुए हो। अब वह सभी लोग लुओ को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी एक पर्सन आगे आते हुए बोलता है, तो अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो उस टेक्निक को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे। पर लुओ वहां पर बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा हुआ होता है। जो देखते ही एक पर्सन लुओ को लात मारने की कोशिश करता है, पर तभी लुओ की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक लाइटनिंग निकलती है, जिससे टकराते ही वह पर्सन मारा जाता है। यह देखते ही बाकी सभी लोग लुओ पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वहां मौजूद एक डिसाइपल लुओ को पहचान जाता है और बोलता है, तुम तो यांग जिली हो। और अब वह अपने सभी साथियों को लुओ पर अटैक करने से रोकता है और लुओ के पास जाते हुए बोलता है, तो होली लॉर्ड, तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी यहाँ पर वापस आओगे, पर तुम्हें देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी याददाश्त खो गई है। तो मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी बातें याद दिलाता हूँ। आज से 10,000 साल पहले हमारे सेक्ट मास्टर ने तुमसे तुम्हारी सभी पावर्स को छीन लिया था। साथ ही साथ तुम्हारी सबसे खतरनाक टेक्निक भी मास्टर ने अपने पास रख ली थी और तुम्हें लात मारकर यहाँ से भगा दिया गया था और तुमसे कहा था कि तुम अगर इस जगह पर वापस आए तो वह तुम्हें जान से मार देंगे। तो क्या आज तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो? और तुम्हारे सभी साथी जो उस टाइम के होली मास्टर हुआ करते थे, आज अंडर सेक्ट में स्लेव की तरह काम कर रहे हैं। कहीं तुम उन्हें बचाने के लिए तो नहीं आए? और मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि जब मास्टर ने तुम्हें इस जगह से बाहर भगाया तब तुम लोअर रैलम में चले गए और वहां पर जाकर कायरों की लाइफ जीने लगे। सच में तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। पहले तुमसे तुम्हारा रैलम और तुम्हारी पावर छीन ली गई, जिसके बाद तुम्हें लोअर रैलम में इधर उधर भटकना पड़ा, पर आज यहाँ पर तुम मरने के लिए आ गए। पर तुम्हें अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम तुम्हें मारकर तुम्हें तुम्हारी इस पीड़ा से मुक्त करेंगे। अब यह सुनकर आसपास खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी लुओ बोलता है, सच में मेरी लाइफ एक जोक है। मैंने अपनी लाइफ में कई गलत फैसले लिए जिनका मुझे अब तक पछतावा है, पर अब बस बहुत हुआ, क्योंकि अब चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी है। और यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जो देखकर आसपास खड़े सभी लोग डर जाते हैं। तभी लुओ उन पर एक अटैक करते हुए उन्हें मार देता है और बोलता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना है। अब हमें एक जगह दिखाया जाता है जहां पर कई सारे होली मास्टर्स को पकड़कर एक लाइटनिंग वेल के अंदर डाला जा रहा होता है, जिससे वह लाइटनिंग वेल उन होली मास्टर के अंदर मौजूद सभी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके उन्हें थंडर स्टोन में बदल दे रहा होता है। अब यह सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी एक सोल्जर एक पर्सन को पकड़कर उस थंडर वेल के अंदर डालने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह पर्सन वेल के अंदर नहीं जाना चाह रहा होता है। इसीलिए वह उस सोल्जर को धक्का मारते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी एक पर्सन उस पर लाइटनिंग अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है और उसे लात मारते हुए नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वह उसके बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए वेल के पास लेकर जाने लगता है। तभी वहां पर एक काफी खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, जिससे उस जगह पर मौजूद सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। यह देखकर आसपास मौजूद लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलने लगते हैं, फाइनली हमें बचाने के लिए कोई आ ही गया।
और अब वह ऊपर देखते हैं तो वहां पर सुयांग और सांगनिंग पहुंच चुके होते हैं, जिन्हें देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोलने लगते हैं कि यहाँ पर हमें बचाने के लिए अपर वर्ल्ड के इमॉर्टल आए हैं। तभी उस हॉल का मास्टर अपने हॉल से निकलकर बाहर आता है और बोलता है आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे हॉल पर अटैक करने की। और तभी वह पर्सन सुयांग और लिंसू की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है मैं तुम्हें पहचान गया, तुम ही दोनों वह लोग हो जिन्होंने ब्लैक लाइटनिंग को रिफाइन किया था। सांगनिंग बोलती है तुम जितने ज्यादा बेवकूफ दिखते हो उतने हो नहीं। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है मैं खुद थोड़ी देर के बाद तुम्हें ढूंढने के लिए जाने वाला था, जिससे मैं तुम्हारे पास मौजूद वह लाइटनिंग टेक्निक छीन सकूं, पर तुम खुद ब खुद मेरे पास आ गए। तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर एक ऑफर देना चाहता हूँ, तुम दोनों चुपचाप से वह टेक्निक मुझे दे दो और उस टेक्निक को पाकर मैं पूरे थंडर सेक्ट का मास्टर बन जाऊंगा। मेरा थंडर सेक्ट इमॉर्टल रैलम का सबसे पावरफुल सेक्ट है और आज के टाइम पर हर इंसान इमॉर्टैलिटी को प्राप्त करना चाहता है। तो अगर तुम वह टेक्निक मुझे दे दो तो मैं तुम्हें अपने साथ इमॉर्टल रैलम में अपने सेक्ट लेकर चलूंगा और सेक्ट का मास्टर बनने के बाद तुम दोनों को एक स्पेशल पोजीशन भी दूंगा। अभी सुयांग बोलता है तुम्हारे मास्टर ने भी लुओ से उसकी टेक्निक लेने से पहले उससे यही बात कही थी ना। यह सुनते ही वह पर्सन हैरान होते हुए बोलता है तो क्या तुम दोनों लुओ को जानते हो? लुओ एक ट्रैश था पर तुम दोनों उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। तो अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो इस जगह पर मौजूद सभी लाइटनिंग एनर्जी को रिफाइन करके हम इमॉर्टल किंग से भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, जिसके बाद हम पूरे इमॉर्टल रैलम पर राज करेंगे। पर अगर तुमने मुझे वह टेक्निक देने से मना कर दिया तो मुझे तुम दोनों को मारकर तुमसे वह टेक्निक छीननी पड़ेगी। वह एक लाइटनिंग फॉर्मेशन बनाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है मुझे वह टेक्निक दे दो वरना मारे जाओगे। तभी लिंसू एक स्लैश अटैक करते हुए उसके हाथ को काट देती है, जिससे वह पर्सन चिल्लाते हुए सीधा नीचे आकर गिरता है। तभी लिंसू बोलती है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तुमने मुझे यह तो बताया ही नहीं कि तुम्हें किस हाथ में वह टेक्निक चाहिए। अब यह सुनते ही वह पर्सन खड़ा होते हुए गुस्से में बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। और यह बोलते हुए वह लिंसू पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही लिंसू उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी सुयांग उसे रोक देता है और बोलता है कि यह काम यहाँ पर लुओ करेगा। तभी वह पर्सन काफी तेजी में अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त लुओ एक काफी खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक करते हुए उस पर्सन को बुरी तरीके से घायल कर देता है और अब पूरे हॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए लुओ उस जगह पर आता है, जो देखकर वहां मौजूद होली मास्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस होने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि होली लॉर्ड यहाँ पर हमें बचाने के लिए वापस आ चुके हैं, तो अब हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर लुओ को देखकर सभी लोगों के आंखों में आंसू होते हैं और वह सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी सुयांग बोलता है तो लुओ अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारे सभी साथी यहाँ पर इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तभी लुओ बो डाउन करते हुए बोलता है मास्टर मैंने फैसला कर लिया है, मैं पूरे के पूरे थंडर सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, भले ही फाइट के दौरान मैं मारा ही क्यों न जाऊं। तभी सुयांग बोलता है तो लुओ क्या तुम अपना बदला लेने के बाद अपने सभी साथियों के साथ मेरे टियान सेक्ट को ज्वाइन करना पसंद करोगे? लुओ बो डाउन करते हुए हाँ में जवाब देता है। दूसरी ओर वह पर्सन अब तक जिंदा होता है और अब वह लुओ को सुयांग के सामने बो डाउन करते हुए देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और बोल रहा होता है कि मैं अकेले इन सभी लोगों का सामना नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे सेक्ट मास्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक जेड निकालते हुए इमॉर्टल रैलम में एक सिग्नल भेजता है और अब वह बोलता है अपर रैलम का दरवाजा खुल चुका है और मास्टर ली जी गोंग यहाँ पर जल्द ही आते ही होंगे, जिसके बाद वह तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी सुयांग बोलता है मुझे इसी का इंतजार था। वहीं खड़ी लिंसू बोल रही होती है मास्टर अब चीजें यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाली है।
तभी वह पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है, आखिर तुम लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है? अगर तुम लोग चाहते तो मुझे मास्टर तक सिग्नल भेजने से रोक सकते थे, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तभी डीमन एम्परर बोलता है, आखिर हम तुम्हें क्यों रोके? क्योंकि हम जिसे ढूंढ रहे हैं उसे तुम हमारे पास बुला रहे हो। यह सुनते ही वह पर्सन डीमन एम्परर पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी सू यांग उस पर्सन की सभी हड्डियों को तोड़ देता है और उस पर इतना ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर डालता है कि उस पर्सन की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। और अब सू यांग अपना सिंहासन बाहर निकालते हुए उस पर बैठ जाता है और बोलता है कि आज से यह रैलम मेरे टियान सेक्ट का हुआ और यहाँ के सभी लोग मेरे टियान सेक्ट के डिसाइपल। तो मेरे टियान सेक्ट के डिसाइपल्स को कोई भी यहाँ पर बुली नहीं कर सकता है। तो ली गोंग, मेरे सामने आओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।